हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब खंड ख में हम नेक्स्ट आईएमपी देख लेते हैं। वित्त और वाणिज्य की भाषा में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। वित्त और वाणिज्य की भाषा को समझाइए। वित्त और वाणिज्य की भाषा का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वित्त की भाषा को विस्तार से समझाइए। वाणिज्य भाषा की विशेषता पर प्रकाश डालिए। आधुनिक समय में वित्त के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। वाणिज्य की भाषा का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। वित्त और वाणिज्य की भाषा की विवेचना कीजिए। वित्त और वाणिज्य की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। वित्त और वाणिज्य की भाषा किसे कहते हैं? वित्तीय भाषा की विशेषताएं बतलाइए। वित्त और वाणिज्य की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वित्त का अर्थ क्या होता है? धन। धन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में न तो व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चल पाता है और न ही किसी संस्था का आराम या संचालन ही किया जा सकता है। जीवन तथा उद्योग में वित्त का महत्व शरीर के रक्त की तरह होता है, क्योंकि जिस प्रकार शुद्ध रक्त के अभाव में रक्त का कोई भी अंग गतिशील नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार वित्त के अभाव में कोई भी संस्था फल फूल नहीं सकती। इसलिए शायद कहा गया है वित्त उद्योग का जीवन रक्त है। वित्त की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इरविन फ्रेंड ने कहा है, एक फर्म उद्योग की सफलता यहाँ तक कि उसका अस्तित्व उसकी कार्यक्षमता और काफ़ी बड़ी सीमा तथा उसके भूतकालीन वर्तमान वित्तीय नीतियों द्वारा ही निर्धारित होती है। वाणिज्यिक क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग का क्षेत्र जहां काफ़ी विस्तृत है, वहीं वह लोकप्रिय भी है। वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यावसायिक, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, परिवहन, आयात निर्यात आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में विषय और संदर्भ के अनुसार परिभाषिक शब्दावली और मासिक संरचना का प्रयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली निश्चित है तथा इन क्षेत्रों में वह निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है, जैसे चांदी चमका, सोना गिरा या सोने में उछाल, अरहर सुस्त, काबुली उछला। इस तरह की भाषा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में एक अलग अर्थ को समेटे होते हैं। वाणिज्यिक भाषा का उदाहरण, भारत और सोवियत संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते के तहत सोवियत संघ भारत को 100 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। इस राशि से बिजली, तेल, रक्षा संबंधी मशीन निर्माण की संयुक्त परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ में सामान खरीदे जाएंगे। दूसरा समझौता सन 2020 तक आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग से संबंधित है। वित्त का महत्व और विशेषताएं। निश्चयीकरण का केंद्र बिंदु। वर्तमान समय में व्यवसाय का आकार बढ़ गया है व नियमों का विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यवसाय से संबंधित निर्णय अनुमान के आधार पर लेना उचित नहीं माना जाता, अपितु वैज्ञानिक आधार लिए जाते हैं। वित्त के आधार पर ही व्यवसाय का चयन, उसका आकार, प्रकार, फैलाव आदि का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार वित्त व्यावसायिक निश्चयीकरण का केंद्र बिंदु सिद्ध होता है। व्यावसायिक सफलता का निर्णय। किसी भी व्यावसायिक सफलता के लिए वित्तीय आधार महत्वपूर्ण है। यदि समय पर वित्त उपलब्ध न हो तो व्यवसाय की सफलता संदिग्ध हो जाती है। पर्याप्त वित्त होने पर ही व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई नहीं आती। कार्य में निष्पादन में सहायक। वित्त कार्य निष्पत्ति के मापक के रूप में कार्य करता है। वित्त व्यवसाय का साधन मात्र नहीं अपितु साध्य भी है। और चौथा है औद्योगिकरण का आधार। वित्त औद्योगिकीकरण का आधार है। वित्त के अभाव में न तो उद्योगों और कल कारखानों की स्थापना की जा सकती है और न ही वस्तुओं का उत्पादन। हमारे देश में प्राकृतिक व मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। उसके बावजूद उचित दोहन न होने से देश की वित्तीय व्यवस्था शोचनीय है। यही वजह है कि हमारे देश में वित्त को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक व राज्य में वित्त निगम की स्थापना की है, जिससे वित्तीय व्यवस्था मजबूत हो सके। पांचवा और लास्ट है आर्थिक नीतियाँ। विदेश सहायता संबंधी नीति, राष्ट्रीय आय नीति, कर नीति, व्यय नीति, औद्योगिक नीति आदि सभी आर्थिक नीतियां वित्त से प्रभावित होती है। भारत में वित्त की कमी के कारण विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला है। वित्तीय व्यवस्था के लिए देश में घाटी की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये था हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो वित्त और वाणिज्य की भाषा में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।